इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होने वाली है। 27 और 28 जुलाई को सीएम कॉन्फ्रेंस का आयोजन बीजेपी मुख्यालय में होगा। भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, पूरा मुद्दा क्या रहेगा इस मीटिंग का? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर कर्मचारियों से मिले थे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले कुछ दिनों में एक तो संगठन मंत्रियों की बैठक होने वाली है 2 दिन की, जिसमें हर राज्य में किस तरीके से कामकाज होगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि सभी मुख्यमंत्री, हम सुबह ये बात की चर्चा भी कर रहे थे कि 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, और 27-28 को जब तमाम मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अच्छा देखिए शिखर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैठक तब हो रही है जब 2024 के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, और उसमें अब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब होंगे तो देखिए कैसे कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं लेकिन उपचुनाव हैं, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसी तरीके से कई राज्यों की चर्चा इसमें होगी और उसका एनालिसिस होगा किस तरीके से 2024 का चुनाव रहा, और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में किस तरीके से राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो और केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाए, उसमें मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। फिर सभी इंडिविजुअल राज्यों से ये बात की जाएगी कि आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं, आपकी बड़ी योजनाएं क्या हैं, और तमाम ऐसी बातों को लेकर कैसे प्रचार प्रसार होगा। और ये एक्सरसाइज, क्योंकि देखिए लंबे समय से जब मैं भारतीय जनता पार्टी कवर करती आई तो लंबे समय से इस पर इस तरह की बैठकें होती आई थी, जिसमें राज्यों के मुख्य मुद्दों पर, केंद्र के मुख्य मुद्दों पर कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य तक लेकर जाना है, और फिर चुनाव में नतीजे क्या, जातीय समीकरण अब क्या है, और इस बदलती सोशल इंजीनियरिंग में इस बैठक के मायने, और फिर अगर उसको और भी बड़े तरीके से देखें तो ये कहीं ना कहीं उन राज्यों जहाँ पे भाजपा के शासित विधानसभाएं सरकारें हैं वहां पर ये समीक्षा बैठक भी होगी उन मुख्यमंत्रियों से कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर लोकसभा चुनाव में वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा तो उसकी वजह क्या है, और अगर बजट चिन्हित कर ली है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि ग्राउंड फीडबैक लेना चाहते हैं, तो फीडबैक देना भी चाहते हैं और खुद मुख्यमंत्रियों के जबान भी सुनना चाहते हैं कि वो कौन सी समस्याएं हैं जो वो फेस कर रहे हैं, या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो वो केंद्र की तरफ से चाहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और ये बैठक अगर सार्थक होती है तो इससे जमीन पर, खास तौर पे भाजपा शासित राज्यों की जमीन पर, क्योंकि जब डबल इंजन की बात होती है तो कैसे लोगों को ये लगे कि हाँ, डबल इंजन की सरकारों की वजह से बहुत फर्क आता है। तो एक बार डिस्कशन करके, बातचीत करके, साथ बैठकर किस तरीके से वापस से वो सुशासन है, विकास की बात है, वो की जाए और राज्यों को ये लगे कि डबल इंजन की सरकारों से प्रदेश में बहुत बदलाव है। और सब कुल मिलाकर बात यह है कि संगठन सत्ता के बीच में तालमेल, मजबूती, इमेज बिल्डिंग, और साथ में एक बार फिर जो जोर से तैयारी के साथ काम करना, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये माना जा रहा है कि ये बैठक बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। अच्छा अदिति, नंबर गेम जो होता है वो किसी भी पार्टी को बहुत सशक्त करता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो नंबर गेम हमने देखा है, क्या इसके बाद बीजेपी अब बातें हो गई है कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदले? देखिए, बीजेपी अपनी अलग स्ट्रैटेजी पे जा रही है और उसके पास हमेशा प्लान बी होता है। इस बार भी बीजेपी सॉफ्ट है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण से भी आपको इस तरह की प्रतीत हुआ होगा कि कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में मैसेज दे रही है कि विपक्ष जो है भले ही थोड़े नंबर से ही आगे आया है, लेकिन अब वो सरकार काम करने के तरीकों में बाधा डाल रहा है, सुशासन में बाधा डाल रहा है जाहिर तौर पे। लेकिन उससे पहले क्या महत्वपूर्ण है? उससे पहले महत्वपूर्ण है कि जो ग्रास रूट पर जो आर्मी है भाजपा की, वो कैसे काम कर रही है, सरकारें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो हुआ है वो राज्यों के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड किया है। तो राज्यों में किस तरीके की इमेज है, और फिर फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो इम्पैक्ट है उसको लेकर बात होगी कि हम विपक्ष का कटाक्ष कैसे करेंगे, हम सरकार में इतने अच्छा काम करें जिससे कि विपक्ष अपने आप चुप हो जाए, यानी कि जनता विपक्ष के मुद्दों को नहीं बाय करे। ऐसे अलग अलग राज्यों की बातें होंगी जहां जहां पर कांग्रेस भाजपा शासित राज्य हैं। और जाहिर तौर पे एक बार ग्राउंड पर सभी से मुलाकात जब भी होती है, जब भी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर चीजें बातचीत करके निकल कर आएंगी। तो स्ट्रेटेजी में शुरुआत से जो एक पुराना तरीका है भाजपा का, उसके साथ ही वो कि संगठन की बैठकें हों, सत्ता में बैठे लोगों की बैठकें हों, आपस में विचार विमर्श हो, आइडियाज डायलॉग हो और एक वापस से रफ्त बनाई जाए कि ये डबल इंजन की सरकार की इमेज को कैसे वापस से एक बार जो जिस तरह की इमेज थी उसको बेहतर तरीके से किया जाए। और अब इसमें ये भी होगा कि प्रधानमंत्री चाहेंगे कि आप कहाँ किन राज्यों में मुझे आना है, कहाँ शिलान्यास करने हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना होगा एक बार फिर कि विकास की सरकार तो नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कह सकते हैं अदिति कि आने वाले दिनों के लिए जो स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन है वो इस मीटिंग में होने वाली है। अदिति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।